वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहाँ पे 9 मई केस में जलाओ गहराओ और इश्तिहाल अंगेज़ी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और मलिक अहमद खान बच्चर समेत अहम रहनुमाओं पर 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब अगर केपी में सेनेट इलेक्शन पर अपोजिशन से मुआहदे का एतराफ़ करके पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी बयानिए में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इमरान खान इस सियासी सेटअप को तस्लीम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या कुछ होगा इस सेनेट इलेक्शन के बाद? इस हवाले से अब बहस मुबाहिसा हो रहा है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि जिस तरह हसनैन भी बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत को सजाएं मिल रही हैं, तो फिर जो तहरीक है 5 को जो होनी है, फिर उसका पर क्या उस हवाले से हिकमत अमली होगी आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये सारी कड़ियां वहीं जाकर मिलती हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी बहबूद के लिए, अवाम के साथ होने वाले मजालिम और जराइम के, जिसमें महंगाई है, जिसमें दहशतगर्दी है, जिसमें बेरोजगारी है, आवाज उठाती है और एहतजाज की मूव देती है, हुकूमत वक्त को फौरी तौर पे घबराहट शुरू हो जाती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में, जो भी है नाम नहाद से ही, बहरहाल ये जमहूरी गवर्नमेंट है, यहाँ अदलिया मौजूद है, वजीर आजम मौजूद हैं, कैबिनेट मौजूद है, ऐसे किसी दौर में कभी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के अगेंस्ट इस तरह से मूव चलाई गई हो। अब मैं नहीं समझता कि तारीख इन तमाम वाकयात को किसी अच्छे अंदाज में देखेगी, अच्छे अंदाज में लिखेगी। पाकिस्तान की जो 65% पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज नौजवान अपने निज़ाम अदल को, निज़ाम सियासत को बगौर देख रहा है। ये तमाम जो सियासी कायदीन हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की मईशत की बहाली में, जब ये गवर्नमेंट में थे तहरीक इंसाफ हमारी जमात, तो इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और उससे पहले भी, जरूरी नहीं कि आप हुकूमत पे हों तो आपको रोल प्ले करें। मैं इसको जमहूरियत के लिए, कानून के लिए एक स्याह दिन करार देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी लीडरशिप है, यास्मीन राशिद साहबा हों, एजाज चौई साहब हों, महमूद रशीद हों, अहमद खान बच्चर हों, इन सब लोगों का कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, मतलब एक साजिश का बयानिया बनाकर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा कुरैशी साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने सुना था कि मुहर्रम के बाद एहतजाज होगा, उसके बाद सेनेट इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अब ये सजाओं की बाज़गश्त हो रही है, तो ये एहतजाज कहाँ गया? एहतजाज कब करेगी? कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? क्या वो 90 दिन वाली स्ट्रेटेजी होगी या फिर 5 अगस्त वाली स्ट्रेटेजी होगी? उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश लग रही है। देखें, मैं कतन खामोश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालत जहाद में है। क्या मेरी गुफ्तगू से आपको खुशी महसूस हो रही है? मैं कितने रंजीदगी के साथ रुकने असेंबली के तौर पर, और हमारे तमाम लोग, पहले पंजाब में 26 लोगों को जो मौतूद किया गया अरकान असेंबली को, वो एहतजाज ही कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला से मुतालबा कर रहे थे कि आप कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो हम हालत जहाद में। कतन ऐसा नहीं है कि किसी नौयत की कोई सजा, कोई ज्यादती हमें हमारी तहरीक से पीछे लेके जा सकती है। इमरान खान करोड़ों लोगों के महबूब लीडर हैं। 8 फरवरी 2024 को यह साबित हुआ, बजरिया बैलेट साबित हुआ, कि पाकिस्तान में अगर किसी एक शख्स पर लोग एतबार करते हैं तो वो अडियाला में जेल, वो कैदी नंबर 804 है। बाकी ये सब लोग रॉन्ग नंबर्स हैं। मैं आपको गुजारिश कर दूं, हम बिल्कुल अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और 5 अगस्त तक ये जद्दोजहद पीक पर होगी। पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हुए हैं, पंजाब में लिस्टें बनी हुई हैं, पंजाब में लोगों के घरों पर पुलिस जा रही है पिछले एक हफ्ते से। यही तो परेशानी है, यही तो अजियत है इस हुकूमत की, यही तो इनके जो हवास पाख्ता होते हैं। और ये बजाय आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी लाए, ये टीवी स्क्रीन पर जो सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं और ये बताते हैं कि जी सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। यही इनकी परेशानी तो बताती है कि तहरीक मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ मौजूद है, अपना एहतजाज के हवाले से भी वो भरपूर तैयार है। और जिस तरह से सेनेट इलेक्शन की हमने स्टार्ट में बात की थी, उसमें भी पीटीआई ने परफेक्टली डिलीवर किया। एक जो जेस्टर हमें नजर आ रहा था, वो लग रहा था कि शायद वफाक में भी होगा, लेकिन एकदम से अब गिरफ्तारियों का सिलसिला कुछ और ही कहानी बयान करा। थैंक यू सो मच नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे आपके लिए। अब देखना यह है कि एहतजाज की क्या हिकमत अमली, किस तरह से स्ट्रैटेजी, और 5 तारीख को हमें क्या कुछ नजर आता है। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।